हेलो गुड मॉर्निंग राम राम शक्ल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद में जो है वापस वीडियो बना रहे हैं। बीच में कुछ काम आने की वजह से हम जो है वीडियो नहीं बना पाए थे। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि स्कूलें हम जो खुल चुकी है और आप अपनी स्टडी को वापस रिज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अगर यहाँ से कुछ नहीं समझ में आए तो प्रीवियस वीडियो एक बार के लिए प्लीज़ ज़रूर देख के आएँ। आगे हम जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 2.3। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज अपने 2.3 है और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 है ना, यहाँ तक सारे के सारे जो है वो सेम ही है। फिर 10th और 11th जो है वो अलग है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक बार के लिए 6 वापस समझा देता हूँ। तो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड ऑल द जीरोज़। अपने को जो है वो एक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके सारे जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जिसमें से 2 जीरोज़ अपने पास में दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो एक्स, एक तो -√3 दे रखा है और एक +√3 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अपने पास में पोलिनोमियल जो है वो अपने पास में ये दे रखा है। पोलिनोमियल लिख लेंगे पहले, और ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है। पोलिनोमियल इज़ 2x³ प्लस में x² माइनस में 6x और माइनस में कितना है अपने पास में 3 है। और इसके 2 जीरोज दे रखे हैं। वो कौन कौन से दे रखे हैं? 2 जीरोज इसके, एक तो माइनस का √3 दे रखा है और एक दे रखा है प्लस का √3 दे रखा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्या? x इक्वल टू माइनस का √3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? x इक्वल टू प्लस का √3 और ये इधर आके आएगा तो बताओ क्या बनेगा? x प्लस √3 बन जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से ये क्या बनेगा? x माइनस √3 इक्वल टू क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा था कि कोई भी जो जीरो जो होते हैं पहले हम उनको x के इक्वल रखते हैं, बाद में ये इधर आते ही इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये दोनों ये क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, इस वाले पोलिनोमियल के अगर ये 2 जीरोज़ है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बताओ? इसको ऐसे लिखेंगे px इक्वल टू px कितना दे रखा है? 2x³ प्लस में x² माइनस में 6x माइनस में 3। ठीक है, अगर ये इसके 2 जीरोज़ है तो क्या मैं 2 जीरोज़ यानी इसके 2 फैक्टर आ गए, तो मैं इनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो x प्लस √3 और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? x माइनस √3 और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक दूसरा अपने पास में qx आता है। ठीक है, इनके फैक्टर हमने क्या किए हैं? इसके ये फैक्टर हो गए। ठीक है ना, फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये दे रखे थे अपने पास में, ये 2 जीरोज़ तो दे रखे थे और एक अपने पास में और आएगा जिसको हम जो है यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है a + b इंटू a - b ये क्या हो जाएगा? a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे x² माइनस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बताइए? qx। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बताओ ये किसके इक्वल आया अपने पास में? ये इक्वल आया 2x³ प्लस में x² माइनस में 6x और अपने पास में था माइनस में 3, इसके इक्वल आया था ये। ठीक है, अब मुझे अगर qx निकालना है बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 0 क्यों रह रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? इसका फैक्टर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा? 0। अब क्या करना है हमें बताइए? ये निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? सिंपली इसको लिख देंगे ऐसे यहाँ पे 2x³ प्लस में x² माइनस में 6x माइनस में 3 इक्वल क्या लिखेंगे? x² माइनस में 3। ठीक है, अब इस qx की वैल्यू निकालनी है तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x³ आ जाए? आप बोलोगे आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 2x से, वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं रफली समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको ये काम जो है वो रफ में करना है। ये हो गया 2x³, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? माइनस का 6x आ जाएगा। क्या आपने पास में 2x³ चाहिए था? आ गया। माइनस का 6x चाहिए था? बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब आगे क्या चाहिए बताओ? हमें x² चाहिए। और यहाँ पे बताओ किससे x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x² ही आ जाए अपने पास में? आप बोलोगे +1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई किया, प्लस में कितना आ जाएगा? x² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो ये आ गया x² और ये अपने पास में माइनस का 3। ठीक है, तो qx की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई? 2x + 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? इस पूरे को इसका जीरोज़ निकालना है तो अपने को ये वाला पार्ट क्या रखना है? 0 के इक्वल रखना है और इसकी जगह अपने पास में ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ? x² माइनस में 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? 2x + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है,
बताइए यहाँ से तो इसके दो जीरो जो है वो अपने पास में दिए हुए थे। अब क्या रखेंगे बताओ, 2x प्लस 1, इसको क्या रखेंगे 0। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। तो ये अपने पास में थर्ड वाला जीरो आ गया, ठीक है। तो इसके तीनों जीरोज़ क्या हो जाएंगे, एक तो माइनस का √3, एक हो जाएगा √3 और एक क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपने पास में इसका सेम ऐसा का ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन जो है आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। करने की कोशिश करना, ज़रूर से आपसे पॉसिबल है, ये हो जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या दे रखा है आपके पास में, f(x) दे रखा है आपको, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और वो है अपने पास में 2x⁴ माइनस में 2x³ माइनस में 7x² प्लस में कितना दे रखा है 3x प्लस में कितना दे रखा है 6। इसके दो जीरोज़ दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं माइनस का √3/2, ये पूरा अंडर रूट में, और एक दे रखा है प्लस का √3/2। इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी मैं यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 4 होंगे। अब यहाँ पे अपने पास को 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं और इसके 2 ज़ीरोज़ अपने को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से, और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो इसके जैसा का जैसा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बता दिया, 7 खुद करना है, 8th में आपको बताऊँगा, 9th आपको खुद को करना है, ठीक है। 8th और 9th ये दोनों सिमिलर इक्वेशन है। चलिए तो यहाँ से तक क्या रखेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू कितना रखेंगे, माइनस का √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक तरफ ये रखेंगे x इक्वल टू √3 अपॉन में 2, ठीक है। इनको मैं अलग अलग ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस में √3 अपॉन में √2, और यहाँ से इसको भी अलग अलग लिख लेंगे, √3 अपॉन में √2। ये इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का √3, और ये इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √2x इक्वल टू √3। इधर आके ये हो जाएगा √2x प्लस √3 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये हो जाएगा √2x माइनस √3 इक्वल टू 0। मुझे बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये दोनों जो होंगे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। चलिए तो इसको लिखते हैं 2x⁴ माइनस में 2x³ माइनस में 7x² प्लस में 3x प्लस में 6। इसको क्या लिखेंगे, ये दोनों क्या होंगे इसके फैक्टर, तो फैक्टर होंगे तो इसको लिख देंगे ऐसे, ये भी इसका फैक्टर होगा, √2x माइनस √3 ये भी इसका फैक्टर होगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आगे ये दो तो फैक्टर आ गए, तो यहाँ से 2 फैक्टर तो आ गए है ना, 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो एक अपने पास में यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में बचेगा जो अपने को फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर कितना रहेगा, इसमें 0 रहेगा। क्यों रहेगा रिमाइंडर, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, इसके फैक्टर है। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आगे वही सेम प्रोसेस है अपने पास में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2x², a² माइनस b² माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा अपने पास में qx होगा, ठीक है। अगला काम वही अपने पास में है, क्या फाइंड आउट, आगे इसको सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करेंगे 2x⁴ माइनस में 2x³ माइनस में कितना है 7x² प्लस में कितना दे रखा है 3x प्लस में कितना दे रखा है 6, और इसके इक्वल क्या आएगा बताइए, 2x² माइनस में कितना होगा 3 होगा, है ना, और प्लस में सॉरी यहाँ पे क्या होगा qx। अपने को qx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, एक बार तो 2x² माइनस में 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते जाएंगे, 2x² को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2x⁴ आ जाएगा, आप बोलोगे x² से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x⁴ आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपना रफ वर्क है। आगे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा, मैं बताऊँ, माइनस का 3x²। एक बार x² वाले को साइड में रख लेना है, पहली वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे अगर टर्म आती है x³ तो हम इसको यूज़ ले लेते, पर यहाँ पे अपने पास में क्या चाहिए बताओ, माइनस का 2x³ और चाहिए, ठीक है। तो बताओ 2x² को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2x³ आ जाए अपने पास में, ठीक है। आप क्या बोलोगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप सिंपली किससे, माइनस चाहिए ना यहाँ पे, और ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पे आपको माइनस से x से मल्टीप्लाई करा दो। देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2x³ हो जाएगा, अपने पास में 2x³ चाहिए, पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, प्लस में 3x और हो जाएगा, ठीक है।
तो अपना पहली वाली टर्म आ गई, सेकंड वाली टर्म आ गई, अब अपने को थर्ड वाली ये वाली टर्म लेके आनी है, ठीक है। तो माइनस का 3x² तो है, मैंने कहा था जो टर्म आ जाए ना उसको यूज़ करना है। अब जैसे x² चाहिए, यहाँ पे है ऑलरेडी, माइनस का 3 तो है, और कितने और चाहिए, तो आप बोलोगे माइनस का 4x² और हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो बताओ 2x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 4x² आ जाए अपने पास में ना, तो आप क्या बोलोगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, -2 से, तो -2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस का 4x², बताओ -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाली दोनों टर्म मिलके क्या बना लेंगे, माइनस का 7x²। आगे देखो अपने आप बन गया है 3x + 6, ये रहा 3x + 6। तो यहाँ पे अपना डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे ये आ गया। और यहाँ पे क्या चाहिए, इस पूरी को क्या रखना था अपने को, जीरोज़ निकालने के 0 रखना था, और इसकी जगह हम ये लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से 2x³ माइनस में 3, और यहाँ पे आ गया x² माइनस में x माइनस में 2, और इसको क्या रखेंगे बताओ, 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे बताओ, क्योंकि इसका जीरोज़ निकालना था, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और इसको आगे फर्दर सोल्व करके इन दो से तो 2 ज़ीरोज़ पहले से आ चुके थे, अब अपने पास में इसको 0 रखना है। तो यहाँ से x² माइनस में x माइनस में 2 = 0 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -2, और यहाँ से ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे -2 आ जाएगी। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 2 आए, और माइनस करने पर, मैंने बोला था अगर माइनस करना है इसका मतलब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर किसका होगा, माइनस का होगा। वो पता कैसे चलेगा आपको, वो पता चलेगा यहाँ से, ठीक है, बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ इसके दो ही फैक्टर हैं, तो एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2। आपको पता कैसे चलेगा बड़ा वाला कौन सा होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस का नंबर बड़ा होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, x² प्लस का x हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा 2x और माइनस में 2 = 0। यहाँ से क्या को मना रहा है, x को मना रहा है। यहाँ पे क्या रहा, x + 1, यहाँ पे भी आपको x + 1 ही चाहिए, तो यहाँ पे x चाहिए अपने को, तो क्या कॉमन लेंगे बताओ, माइनस का 2 = क्या लिख देंगे इसको 0। ये हो गया x + 1 और यहाँ से हो जाएगा x - 2 = 0। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी x की, -1, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी x की, 2 आएगी। तो ये अपने पास में 2 ज़ीरोज़ और आ गए, इसके 2 ज़ीरोज़ पहले दे रखे थे और 2 हमने अभी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एज इट इज़ है, 2008 में आया हुआ है CBSE, ठीक है। तो वो आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अपने पास में अगला वाला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। अपने को x - √5 क्या दे रखा है, एक फैक्टर दे रखा है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, और वो क्यूबिक पोलिनोमियल px है क्या बताऊँ, यहाँ पे दे रखा है x³ माइनस में 3√5x² प्लस में 13x और माइनस में 3√5, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो बाकी इसके एक ज़ीरोज़, तो मैं बताऊँ ये अगर फैक्टर होगा तो इसको क्या रखेंगे हम, 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसके सारे फाइंड ऑल ज़ीरोज़ है ना, तो यहाँ से एक 0 तो आएगा, पर बाकी के 2 ज़ीरोज़ और निकालने पड़ेंगे। तो बताओ अगर ये इसका एक फैक्टर है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, x³ माइनस में 3√5x² प्लस में 13x माइनस में 3√5 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, x - √5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे qx, और प्लस में रिमाइंडर कितना रहेगा 0, क्योंकि ये क्या दे रखा है, इसका एक फैक्टर दे रखा है। अब यहाँ से अपने को qx निकालना है अगेन, ठीक है। तो वही सोल्व करेंगे। बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए, आप बोलोगे x² से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगा x³ माइनस में √5x²। बताओ आगे पहली वाली टर्म तो अपने पास में आ गई, ये रही x³। आगे कितने अंडर चाहिए बताओ, माइनस के 3√5 चाहिए, और अपने पास में 1√5 तो है, मतलब 2√5 और चाहिए, 2√5x², ठीक है। तो बताओ मैं इसको x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये अपने पास में इतना आ जाए, तो आप बोलोगे माइनस में 2√5x से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये वाला आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। वापस से इसके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 10x होगा, ठीक है। √5 और √5 तो 5 हो जाएगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई करके 10x हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में x² की टर्म आ गई। अब क्या चाहिए बताओ, 13x चाहिए, तो 10x तो है अपने पास में, और कितना x चाहिए, आप बोलोगे 3x और चाहिए।
आप क्या बोलोगे बताओ, कितने एक्स और चाहिए? 10x तो है अपने पास में और 3x और चाहिए, ठीक है। तो आगे अपने पास में x को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 3 आ जाए मेरे पास में, तो आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करा लो आप, ठीक है। तो ये 3 है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3x और 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 3√5। आप देखो ये और ये मिलके कितना आ जाएगा 13x और माइनस में 3√5, ये रहा माइनस में 3√5, ठीक है। तो ये अपने पास में जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जीरोज़ निकालने हैं तो इसको क्या रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल, और इसकी जगह हम ये पूरा का ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, x माइनस √5 एक्स स्क्वायर माइनस में 2√5x प्लस में 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, तो यहाँ से x माइनस √5 को 0 रखेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 2√5x प्लस में 3 इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो है आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करो या फिर कैसे भी सोल्व करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं शुरू, इसको सोल्व करते हैं। हमने सही तो किया है, इसको कहीं मिस्टेक तो नहीं की। चलिए तो यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना पड़ेगा। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 2√5 और c इक्वल टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है ना। क्या निकालना है, सबसे पहले d निकालना है और वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से b का इसका स्क्वायर करेंगे यानी माइनस 2√5 इसका स्क्वायर करो माइनस में 4 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू और यहाँ पे c की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और यहाँ से √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस में 4 3 ज़ा 12। तो ये कितना हो गया 20 माइनस में 12 और 20 में से 12 गए तो कितना बचा बताओ 8, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या लिखते हैं बताओ, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में क्या होगा 2a। तो ये माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस ऑफ a। मैं आपको हमेशा बोलूँगा, प्रिफेयर करूँगा कि अगर गलती ना करनी है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट बना लो, जो जो अपने पास में वेरिएबल है उनकी जगह। b की जगह कितना रखेंगे, यहाँ से वैल्यू माइनस 2√5। देखो यहाँ मिस्टेक बस है ना, अगर प्लस हो ना सारी वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही माइनस आ गया तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा और आप उसको प्लस लाइक डायरेक्टली कभी हम सोल्व करते हैं तो हम ये सोचते हैं ये माइनस का b तो है यहाँ पे, है ना, ये माइनस का b तो है, बट यहाँ पे ये b है ना कि माइनस का b, और इसको माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मिस्टेक होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप कोशिश करें कि इसको ऐसे ब्रैकेट बना के सोल्व करें। और d की वैल्यू अपने पास में आई है 8 और 1/2 ये आ गया, ठीक है ना। आगे फर्दर आप इसको सोल्व कर लेंगे, उम्मीद करते हैं ऐसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 2√5 और प्लस माइनस √8 को लिखेंगे हम 4 इंटू 2 अपॉन में नीचे हो जाएगा 2√5 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, 2√2 रहेगा अंदर, अपॉन में कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे फर्दर। तो एक बार तो प्लस साइन लगाएंगे अपॉन 2 और एक बार कौन सा साइन लगाएंगे माइनस साइन, 2√5 माइनस में 2√2 अपॉन में 2, ठीक है। 2 डिवाइड कर देगा दोनों को, तो ऊपर क्या रहेगा √5 प्लस में √2 और यहाँ पे रहेगा √5 माइनस में √2 रह जाएगा। तो ये अपने पास में 2 आंसर आ गए और एक वहाँ से √ क्या आया था 5। तो ये इसके क्या हो गए 3 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो है अपने पास में ऐसे कैसे हैं, है ना। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पोलिनोमियल, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन अपने पास में ये है कि अपने पास में एक पोलिनोमियल दे रखा है ना, माइनस में 2x² प्लस x माइनस 1। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये क्या बन जाए एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस में 2x माइनस में 3 बन जाए, ठीक है ना। तो ये इसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो मैं इसमें क्या ऐसा ऐड करूं, ठीक है ना। तो पहले आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें डिवाइड करके देखो, पहले इसको डिवाइड करके देखोगे तो जो भी रिमाइंडर प्लस माइनस जो भी हो रहा है, फिर आगे लास्ट में हम इसको इससे डिविजिबल होने के लिए पूरा पूरा इससे आगे देखेंगे क्या प्लस माइनस क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो x की पावर 4 प्लस में 2x³ माइनस में 2x² प्लस में x माइनस में 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, x² प्लस में 2x माइनस में 3। यहाँ पे कुछ ना कुछ qx आएगा,
ठीक है। अगर पूरा पूरा डिविजिबल होना है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा अपने को, वो देखते हैं आगे। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या होना चाहिए, इसका एक फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, इसको डिवाइड करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ x के पावर 4 चाहिए, तो बताओ एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। पहले तो इसको लिखते हैं ऐसे 2x - 3, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 2x की पावर 3 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने पास में यहाँ हो गया, ठीक है। आगे देखो, तो ये आ गया अपने पास में x की पावर 4 था, x की पावर 4 आ गया, 2x क्यूब था, 2x क्यूब आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर है ना यहाँ पे। आगे अपने पास में यहाँ पे कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर है। तो आप बोलोगे बताओ क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर कर दें, तो ये काउंटर होके बताओ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर लाने के लिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। +1 से जैसे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर तो आ गया, और प्लस में कितना आएगा बताओ, साथ में 2x, और माइनस में कितना आएगा बताओ 2x, और माइनस में कितना आएगा बताओ 3 आएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर अपने पास में आना कितना चाहिए था, x - 1 आना चाहिए था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आया बताओ 2x - 3 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कैसा आना चाहिए था, बट ये नहीं आया ना, इसका मतलब कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या करेंगे बताओ, 2x को x में कन्वर्ट करना है तो एक तो माइनस का x करना पड़ेगा, और -1 चाहिए अपने को यहाँ पे, तो प्लस में क्या करना पड़ेगा बताओ, प्लस में क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे जो है ये अपने पास में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, बट यहाँ पे क्या है अपने पास में ओनली x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2x है। 2x लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, x ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है बताओ माइनस का 1 है, और यहाँ पे क्या अपने पास में कितना आया -3, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा अपने को, ये लेके आना है ना, ये वाला पूरा पूरा फैक्टर होने के लिए अपने पास में ये आया ना, और अपने पास में है क्या बताओ ओनली इतना ही है। तो x तो है और 2x चाहिए, तो एक तो प्लस x करना पड़ेगा, और माइनस का 1 है और अपने -3 चाहिए, तो माइनस का 2। तो ये अपने पास में एक्स्ट्रा पार्ट है जो अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी का क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx by gx, ठीक है। आपको ये बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो अपने आप से, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन में बता दूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है अपने को, पावर 4 दे रखी है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसा कैसा है, सेम 10x की पावर कितना है 4, प्लस में 17x क्यूब, माइनस में 62x स्क्वायर, प्लस में 30x, और माइनस में कितना है यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे इसको डिवाइड कैसे करना है बताओ, 2x स्क्वायर प्लस में 7x, और माइनस में प्लस में 1, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है तो चलिए करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर है और अपने पास में कितना चाहिए 10x क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली 5 से, 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास में 10x की पावर कितना हो जाएगा 4, ये इससे मल्टीप्लाई होकर बताओ कितना हो जाएगा 35x क्यूब, प्लस में 5x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया बताओ 35x क्यूब हो गया, और अपने को कितना x क्यूब चाहिए ओनली 17, तो कुछ कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, आप बोलोगे कितना कम करना पड़ेगा, 18 कम करना पड़ेगा, तो माइनस का 18, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ओनली x करोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो माइनस का 18x चाहिए अपने को, तो यहाँ पे माइनस का 18x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, 2x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि ये आ जाए, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा बताऊँ, माइनस का 9x आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 2 ज़ा 18, और यहाँ पे x स्क्वायर से x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। -9 इससे मल्टीप्लाई होगा, -9 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ कितना होगा, माइनस का 9 7 ज़ा 63 x स्क्वायर, है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी, बताओ माइनस का कितना रहेगा, माइनस का 9x रहेगा, तो अपने पास में 17x क्यूब, तो इन दोनों से आ जाएगा। आगे माइनस का 62x स्क्वायर जी। अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 63 में से ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस का कितना बचेगा 58 बचेगा, और यहाँ पे क्या बना x स्क्वायर, माइनस में कितना रहा 9x,
माइनस का 58x² तो है अपने पास में, और कितना चाहिए माइनस का 62। तो बताओ कितना और होना चाहिए, तो आप बोलोगे माइनस का 4x² और होना चाहिए ना। तो 2x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 4x² हो जाएगा। आप बोलोगे माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो माइनस के 2 से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 4x² आ जाएगा, है ना। और इससे ये मल्टीप्लाई होकर बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 14, माइनस का कितना आ जाएगा 14x, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर बताओ कितना होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक है। यहाँ से ये अपने पास में आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो आगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, माइनस का 62, और कितना चाहिए बताओ आप अपने पास में 30x, है ना, 30x है अपने पास में, और यहाँ पे कितना है माइनस का 3 है, और ये कितना ज़्यादा है बताऊँ, माइनस का 40 है। तो अपने पास में ये लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा बताऊँ, अपने को प्लस में क्या करना पड़ेगा, प्लस में 44 करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 30x तो है यहाँ पे, और अपने को चाहिए माइनस का 30, तो इसे मल्टीप्लाई होके माइनस का ये आ गया, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा बताओ 44x, और ये प्लस में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या रहा, रिमाइंडर, ठीक है। सॉरी, अपने पास में इतना और चाहिए, तो माइनस का 14x तो है, तो माइनस का 16x और चाहिए ना, और माइनस का 3 है, और यहाँ पे कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 और चाहिए, ठीक है ना। आगे जो है वो अपने को यहाँ पे x² है, तो आगे जो है x ही चाहिए अपने पास, तो अपने पास में आंसर जो है वो यहीं तक होगा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ करना है, रफ नोटबुक में सोल्व करना है, और ये अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो होगा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया अपने पास में, इसका क्वोशंट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा आपको। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ करने हैं आपको, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई लेट यू नो, आई मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस। एंड फर्दर वी हैव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, डिफाइन ए पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। आपको एक पोलिनोमियल जो रियल कोफिशिएंट हो, ठीक है, तो आप पोलिनोमियल कोई भी डिफाइन कर सकते हो उसमें। डिफाइन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है ना। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर विथ रियल कोफिशिएंट्स, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो उसमें क्या करते हैं हम बताऊँ, an x की पावर n प्लस में an-1 x की पावर n-1 प्लस में an-2 x की पावर n-2, ठीक है ना। ऐसा करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ, a0 x की पावर 0 आ जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर की, है ना। x की पावर n, x की पावर n-2, x की पावर n-3, है ना, n-2 ऐसे। x की पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, लास्ट में x की पावर 0 आ जाती है। तो ये इसका क्या होता है, और ये an-1 an-2 ये क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है अपने पास में। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आए इसमें से, ठीक है, तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ अगले वाले अपने पास में लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।